यह जन्म चिन्ह। यह कहाँ है? बस हो गया, उस बेईमान को मौका मिल गया। कहीं मैं गर्भवती तो नहीं हो गई? कपड़े पहनकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलो। चलो। मैं एक अजनबी से शादी कर बैठी। वीचैट ऐड करोगे? ओह, वैसे मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। हाँ। बॉसी, पता चल गया, मैडम का गांव वास्तव में लैंड काउंटी में है और मैडम ने दोपहर की ट्रेन का टिकट ले लिया है। घबराओ मत, मैं मदद के लिए किसी को भेजता हूँ। मुझे पता था मैं गलत नहीं हूं। जल्दी 1 अरब की दहेज राशि तैयार करो और मैडम को भेजो। इसे पहनो, आज रात तुम्हें सुन परिवार में ब्याह दिया जाएगा। पापा, आप मुझे सुन परिवार के उस मूर्ख से शादी करवाना चाहते हैं। मूर्ख क्या हुआ? सुन परिवार ने एक बार में 50 लाख दे दिए। तुम वहां जाकर सुख भोगोगी। यह सुख जो चाहे भोगे, मैं तो नहीं करूंगी शादी। मैंने दहेज ले लिया है, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम मेरे लिए फैसला कैसे ले सकते हो? तुम अशुभ हो। सुन परिवार के उस मूर्ख की नजर तुम पर पड़ी, यह तुम्हारा भाग्य है। अगर इतना ही भाग्य है तो तुम ही शादी कर लो। वैसे भी तुम इतने सालों से विधवा हो। तुम निकम्मी हो, हिम्मत करके मुर्राते हो। जल्दी माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। क्यों मांगू? मैं नहीं मांगूंगी। उस औरत से माफी मांगू जो मेरे पिता के बिस्तर पर चढ़ गई। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बकवास करने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने गलत क्या कहा? पूरे गांव में देख लो, कौन नहीं करता तुम्हारी पीठ पीछे बातें। एक विधवा अपने देवर के बिस्तर पर चढ़ गई, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो शर्म आ रही है। तुम बेशर्म हो, मैं तुम्हारी हरकत सुधार दूंगा। मैं तुम्हें गला घोंट दूंगा। अच्छा मारा, जोर से मारो। नहीं मानेगी तो मारो। ना हाँ, तुम क्या मेरे बारे में बकवास करने की हिम्मत? मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। अरे चाची, चेहरे पर मत मारो। ये चेहरा 50 लाख का है। पापा, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। आप नानहाव के लिए दहेज जुटाने के लिए मुझे एक मूर्ख को नहीं बेच सकते। तुम निकम्मी हो। मैंने तुम्हें 20 साल पाला। तुम्हारे भाई के लिए थोड़ा योगदान दो, इसमें क्या बुराई है? अगर तुमने शादी नहीं की तो आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके पिता जियोशिंग अभी लौटे हैं। तुम उसे इस तरह नहीं मार सकते। थू, बदबूदार औरत, मेरे काम में दखल मत दो। अगर तुमने इस नाकाबिल बेटी को नहीं जन्मा होता तो मैं 10 गांवों में बदनाम नहीं होता। एक्सायोशिंग मेरी बेटी है। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि तुम उसे इस तरह मारो। अगर उसे नहीं मारूंगा तो तुझे मारूंगा। तुम मेरी माँ को नहीं मार सकते। अगर तुमने फिर हाथ उठाया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। क्या बदतमीजी है? पुलिस बुलाने की हिम्मत? आज मैं तुझे मार डालूंगा। आज मैं यहाँ हूँ, तुम एक्सायोशिंग के एक बाल को भी छू नहीं पाओगे। सच में बड़ी हिम्मत आ गई है, अपने पति को मारने की हिम्मत। असल में ऊपर वाला टेढ़ा तो नीचे वाला भी टेढ़ा। मैं तुम्हें एक्सायोशिंग के बारे में बुरा नहीं बोलने दूंगा। अब मुझे परेशान करती है। अरे मैं नहीं जीना चाहती। तू बदबूदार औरत लीफेन के खिलाफ हो गई। बस करो, तुम देखो कि तुम्हारी असली पत्नी कौन है। तू छोटा खरगोश, अपने पिता को डांटने की हिम्मत। आज मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। अगर तुमने मुझे फिर छुआ तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। उसे पुलिस नहीं बुलाने देना। चचेरी बहन, तुम क्या कर रही हो? नहीं, जल्दी से मुझे मेरा फोन वापस दो। मेरे पापा ने मेरी माँ से आखिरी नहीं की। मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन अगर यह चाची सही रहती तो क्या मेरे चाचा उसे मारते? वह बस चाहती है कि 10 गांव हमारे नैन परिवार का मजाक उड़ाए। नहीं होने दूंगी। तुम लोग, माँ, अगर इस घर में हमारी जगह नहीं है तो हम चले जाएंगे। धृष्ट नैनहाव, इस नम कहराम को पकड़ लो। एक्सायोशिंग, तुम जल्दी से चली जाओ। मैं देखता हूँ कि कौन जाने की हिम्मत करता है। इस नम कहराम के कपड़े उतार दो, शादी का जोड़ा पहनाओ। छोड़ दो। छोटी कुतिया, अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही होती तो मैं तुझे मार डालती। छोड़ दो। मुझे काटने की हिम्मत। नैन झाओयान, तुम्हारा क्या मतलब है? पैसे लेकर काम नहीं कर रहे हो? आदमी है या धीमा? पत्नी,
सुंदर पत्नी। हाँ, यही तुम्हारी सुंदर पत्नी है। चाची उसे शादी का जोड़ा पहना रही है। हाँ, अच्छा है, देखने में ठीक है। जाओ, अपनी पत्नी को घर ले जाओ। कोई भी एक्सायोशन को लेकर नहीं जा सकता। बदबूदार औरत, जल्दी से दूर हो जाओ। आज तुम मुझे मार डालो, मैं एक्सायोशन को आग के कुएं में नहीं धकेल सकता। माँ, नैनाओं ने तुम्हारी बहन को बांधकर संग परिवार को सौंप दिया। हाँ बहू। हट जाओ। डाकियांग पापा डाकियांग। दर्द हो रहा है, ये लड़की मार डालेगी। दरवाजे पर पैर रखने से पहले डाकियांग पर हाथ उठा दिया। ये शादी हम नहीं करेंगे। नैन झाओयान, मेरे 50 लाख वापस करो। अरे नहीं नहीं संदादा, आप गुस्सा शांत करो, हट जाओ। आज या तो पैसे दो या लड़की, तुम्हारी मर्जी। लाओ सन तुम। यह पैसे ले लो, यह शादी हम नहीं करेंगे। बेवकूफ औरत, तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है। क्या तुम एक्साई को मार डालना चाहती हो? एक्सायो हाओ तो हमारे नैन परिवार का खून है। एक नाकारा के लिए एक्सायो हाओ को बिना बहू के नहीं छोड़ सकते। नैन परिवार का वंश खत्म नहीं हो सकता। एक्सायुली, यह औरत किसी से शादी करके बच्चे पैदा करेगी। वैसे भी सान परिवार बहुत दानी है। एक्सायोशेंग को वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। माँ तुम क्या कर रही हो? जल्दी उठो माँ। एक्सायोशेंग, तुम्हारे भाई के लिए तुम शादी कर लो। माँ, तुम यहाँ से हटाओ। एक्सायोशेंग, तुम चाकू नीचे रख दो। दीदी, तुम जल्दबाजी न करो। दीदी, मैं यह शादी नहीं करूंगी। अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं मर जाऊंगी। अगर ऐसा है तो मेरे 50 लाख वापस करो। नहीं, ये हमारे एक्साई होंगे। ये पूरा परिवार बेईमान है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, तुम्हें धोखाधड़ी के लिए रिपोर्ट करूंगा। अरे अरे लाओसन, 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 जाओ। मुझे ये नाटक नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी कमजोर औरत नहीं हूँ। पैसे लाओ। तुम रुको, पहले गुस्सा न करो। चलो घर चलें। पापा बहू, सुंदर बहू। जल्दी करो पापा, तुम्हारे लिए कोई बेहतर लड़की ढूंढता हूं। ये बुद्ध हमारे घर में नहीं रह सकती। बहू, चलो घर चलें। दीदी, तुम चाकू नीचे रखो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नैन रोमिंग, तुम आखिर किसके साथ हो? क्या तुम जानबूझकर मेरे साथ झगड़ा कर रही हो? हाँ मेंग मेंग, तुमने उससे क्या कहा? कल मेरी शादी है, तब सुंदा कियांग को। आहा हा हा हा। सबको एक पैग लगाने दो। खाओ पियो और मजे करो। ज्यादा खाओ ली फेन, बधाई हो, तुमने एक अच्छा दामाद ढूंढ लिया। तुम्हारी मेंग मेंग बहुत होनहार है। उस नाकामयाब की तरह नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी मेंग मेंग तो असली में हीरा है। मिंग मिंग, दीदी, चाचा अभी तुम्हें नहीं देख सकते, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। दीदी, पहले यहाँ छुप जाओ, थोड़ी देर में मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हाँ। तुम्हारी ये छोटी बहन बहुत सुंदर है। इतनी खूबसूरत लड़की सुन दा कियांग उस मूर्ख को कैसे मिल सकती है? तुम लोग क्या कर रहे हो? बिल्कुल, इधर आओ। बॉसी, मालकिन के लिए तोहफा पहले ही आ गया है। अभी और कितनी दूर है? लगभग आधा घंटा। तेज करो। मेरी बीवी को परेशान मत करो। छी, तुम्हारी बीवी? तुम इस लायक हो? अगर तुम्हारे पिता ने 50 लाख नहीं खर्च किए होते तो इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हें कैसे मिलती? इस मूर्ख से बहस क्यों कर रहे हो? पहले उसे हटाओ। बॉसी के आदेश पर 99.99 लाख का तोहफा मिस नान के लिए। गोल्डन बे होटल का मालिकाना हक मिस नान के लिए। मिस नान, कृपया अपनी गाड़ी चुने। अरे बाप रे, इतना पैसा?
मर्सिडीज, BMW, फेरारी। मालामाल हो गए, तुम्हारा दामाद ली जोंग नहीं है। उसका सी जिंग चेन से कोई लेना देना नहीं। शायद यह तुम्हारी बेटी के लिए नहीं है। तुमने नहीं सुना? यह मिस नान के लिए है। मिस नान सिर्फ वही नहीं है, वह तो बड़े शहर की है, लेकिन यह तोहफा शायद। सी जिंगचेन, नानशिंग ऐसे व्यक्ति को कैसे जानता होगा? ये बॉसी मेरा दोस्त है। तुमने ये तोहफे देखे, ये सब मेंगमेंग के लिए मैंने ही व्यवस्थित किया है। कृपया मेरी मदद करो, पुलिस को बुलाओ। भाग जा, तू बेशर्म प्यारी है, तूने ऐसे कपड़े पहने हैं। क्या तू जानबूझकर हमारी मां के पास शर्मिंदा करना चाहती है? क्या वह किसी और के साथ धोखा कर रही है? मैंने नहीं किया, नान रो मेंग ने मुझे फंसाया है। नानशिंग, तू एक नुकसानदायक चीज है। तू जानबूझकर हमारे नान परिवार को शर्मिंदा करना चाहती है। क्या यह लाओसन के बेटे नहीं है? अच्छा, तू बेशर्म है। आज मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। उसके पिता का मामला अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। हट जा, गंदी औरत। मेरे मामलों में दखल मत दो। दूसरे मत मारो, यह तो हो चुका है। बेहतर होगा कि हम इन दोनों बच्चों की मदद करें। नाशिंग को देखो। अच्छा, तो यह सब तुम लोगों ने मिलकर पहले से ही तय कर रखा था। मुझे सन परिवार के उस मूर्ख को बेचना चाहते हो, सपने देख रहे हो। मुझे तुझ जैसी बेशर्म बेटी कैसे मिल गई? नान हाओ, उसे बांध दो। मैं सुन दाकियांग से शादी नहीं करूंगी। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। अरे यार नानशेंग, हम औरतों के लिए इज्जत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तू शादी नहीं करना चाहती, इसलिए झूठ मत बोल। मैं सुन दाकियांग से शादी नहीं करूंगी। चल। नहीं, मैं सुन दाकियांग से शादी नहीं कर सकती। मुझे जरूर भागना है। बच्चे पैदा करो। मेरी सुंदर पत्नी, बच्चे पैदा करो। अच्छा, मरने वाली लड़की भागने की हिम्मत करती है। देखता हूँ तेरे पैर नहीं तोड़ देता। पत्नी को मारना नहीं चाहिए। तू गंदा लड़का है, पत्नी मिलते ही माँ को भूल गया। तू लोमड़ी की तरह है, जरूर तूने मेरे बेटे को गलत बातें बताई हैं। देखता हूँ तेरा मुंह नहीं फाड़ देता। नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। उसके पिता, जल्दी आओ। क्या? नई बहू भाग गई। पत्नी, यह मूर्ख बच्चा क्या देख रहा है? पत्नी भाग गई। जाओ, पकड़ो, एक पिटाई से ही समझ आ जाएगी। धत तेरे की दीदी। अच्छा, तू भागने की हिम्मत करती है। छोड़ दो, मैं तेरी दीदी हूँ। अगर तू मेरी दीदी है तो मेरी मदद कर। जल्दी आओ कोई, वो यहाँ है। जल्दी आओ कोई। नान हाओ, तू बदमाश है। मरने की लड़की, तुम बहुत दौड़ सकती हो। उसे छोड़ दो। सी जिंगचेन, माफ करना, मैं देर से आया। तुम कौन हो? मेरी बहन को छोड़ दो। पत्नी, मेरी पत्नी। तुम कौन हो? मेरे बेटे को क्यों मारा? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें पुलिस को सौंप दूंगा। अच्छा, तो पुलिस को बुलाओ, देखते हैं किसे पहले पकड़ा जाता है। सामूहिक बलात्कार, मानव तस्करी, कम से कम 3 साल की सजा। तुम्हारे परिवार का क्या मतलब है? पैसे लेकर काम नहीं किया, पैसे वापस करो। नहीं नहीं सन दादा, गुस्सा शांत करो। मैं जरूर किसी को भेजकर उसे वापस लाऊंगा, ठीक है? आज रात तक वापस नहीं लाया तो तुम्हारी खैर नहीं। माफ करना, तुम्हें मजाक दिखाया। तुम मेरी पत्नी हो, मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। तुम्हारी बात मेरी बात है। मैं उसे अभी ही मिला हूँ, वह मेरे लिए इतना अच्छा क्यों है? बहुत सुंदर। नहीं, कुछ नहीं। मरने की लड़की, जल्दी वापस आ जाओ, नहीं तो मत आना। तुम्हारी मां को मार दूंगा। हेलो, क्या हुआ? जल्दी, मुझे घर जाना है। बदचलन औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार दूंगा। हाँ, तुम अपने बेटे के बारे में क्यों नहीं सोचती? घर नहीं खरीदोगे, बहू नहीं लाओगे, बच्चे के पिता। एक्साई और हाओ, हम और तरीके सोच सकते हैं। बेकार चीज,
तुमने एक नुकसानदायक बच्ची को जन्म दिया। माँ, तुम ठीक हो ना? माँ, तुम क्यों वापस आई? जाओ, जल्दी जाओ। वो लड़का नहीं आया। लगता है मेरी बहन से कोई लेना देना नहीं। अच्छा छोटे खरगोश, क्योंकि तुम वापस आ गई हो, आज इस दरवाजे से बाहर मत निकलना। मैं आज न केवल जाऊंगा बल्कि माँ को भी लेकर जाऊंगा। अच्छा छोटी प्यारी, जानबूझकर मेरे साथ लड़ रही हो क्या? आज मैं तुम्हें जरूर बांध कर ले जाऊंगा। पहले उसे कमरे में बंद करो, फिर सन परिवार के उस बेवकूफ को बुलाओ। जब वे दोनों शादी कर लेंगे, यह प्यारी लड़की भागेगी नहीं। नैनहाओ, अरे मत आओ, मत आओ। बच्चे के पिता, मैं तुमसे विनती करती हूँ, एक्सायोशिंग को छोड़ दो। उसे मेरे लिए लोहे की जंजीर से बांध दो। मेरे साथ चलो, यहाँ आओ। उसे छोड़ दो। उसे आ जाओ। मेरा आदमी। मैं देखता हूं कौन हिलता है। इन लोगों को खत्म कर दो। जी। माफ कीजिए, आपको परेशान किया। चलो हम चलते हैं। पापा, यही वो था जो मेरी बहन को ले जाने वाला था। रुको, तुम कौन हो? ये मेरी बेटी है, तुम उसे कहां ले जा रहे हो? तुम जैसे लोग माता पिता बनने के काबिल भी हैं। नानशेंग, तुमने हिम्मत दिखाई है, अपने पिता से निपटने के लिए एक बाहरी आदमी को ले आई। वह बाहरी आदमी नहीं है, वह मेरा पति है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ। सुन परिवार के उस मूर्ख से शादी न करने के लिए बस किसी को भी पकड़ लिया और पति बना लिया। तुम समझते हो मैं मूर्ख हूँ? वह झूठ नहीं बोल रही। शादी हो गई तो क्या हुआ? पुराने समय से ही शादियां माता पिता की इच्छा और दूतों के शब्दों से होती है। मैं सहमत नहीं हूं। तुम जल्दी से इस शादी को तोड़ दो। नहीं पापा, ये सी जिंगचेन है। ये तो सी जिंगचेन है। कजिन की शादी में वो 1 करोड़ का दहेज सी जिंगचेन नहीं दिया था। अगर वो मेरी बहन से शादी कर लेता तो वो 1 करोड़ का दहेज हमारा हो जाता। बकवास, वह तो जोंगरे ने मुझे दिया था। हाँ, वह हमारी मेंग मेंग का है। तुम लोग उस दहेज पर नजर मत डालो। वह दहेज मैंने नानशिंग को दिया था। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम समझते हो कि तुम्हारा नाम सी जिंगचेन है, तो यह सब तुम्हारा है। अरे नहीं तो क्या तुम्हारा है? अपने दामाद को देखो, क्या वो खरीद सकता है? मेरा जीजा 1 करोड़ आसानी से दे देता है। तुम दे सकते हो? नानहाओ, तुम ऐसे कैसे बोलते हो? जोंगरेन सी ग्रुप का आदमी है। बॉस की मंजूरी मिलना बहुत सामान्य है। लेकिन नानशेंग, पता नहीं कहां से एक बाहरी आदमी को ले आई। सी ग्रुप। बस मेरी चीजें चुराना चाहते हो। हंसी, चुराना। मुझे लगता है तुम्हारी माँ हमारी चीजें चुराना चाहती है। नानहाओ, तुम बकवास बोल रहे हो। किनलिफेन, तुम समझती हो मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। तुमने मेरे पापा को बहकाया और हमारे घर में घुसाई। क्या ये सुन परिवार के उस 50 लाख के लिए नहीं है? तुम बकवास कर रहे हो। क्या बात है? मैं तुम्हें मार डालूंगा। बाल बाल। हास्यास्पद है ना? यही है मेरा परिवार। फायदे के अलावा थोड़ी सी भी गर्मजोशी नहीं। देखना बंद करो, चलो हम चलते हैं। धन्यवाद। बेवकूफ, पति पत्नी के बीच धन्यवाद की क्या बात है? मेरे साथ चलो। रुको, इस बार मैं अपनी माँ को जरूर ले जाऊंगा। माँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस घर से दूर ले जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे पिता और एक्सायो हाओ? माँ, इस आदमी में आखिर क्या अच्छा है? न सिर्फ सालों तक तुम्हें मारता पीता रहा, बल्कि भाभी के साथ भी गलत संबंध रखता है। उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें प्यार करने लायक लगता है? जरा होश में आओ। इस बार तुम चाहे न चाहो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अरे पिता प्यार नहीं करते, माँ प्यार नहीं करती। मेरी बहन ने मुझे मारने के लिए लोग भेज दिए। एक्सायो हाओ, मैं नहीं जीना चाहती। एक्सायो हाओ, रुको। क्या चिल्ला रहे हो? फिर मार खाना चाहते हो? लीफेन, तुम ठीक हो? अरे मेरी कमर। पिताजी, उसने मुझे धक्का दिया। वो तुम्हारी बड़ी माँ है, तुम उसे बहस कर रहे हो और तुम्हें लगता है तुम सही हो। बूढ़ी विधवा बस बिस्तर में चालाकी से मेरे पिता को बहकाती है। छी, बेशर्म, तुम क्या कह रहे हो? तुम सब मूर्खों का झुंड दूसरे जो कहते हैं वही मान लेते हो। कौन जानता है ये लोग कौन है? शायद यह लड़की इन्हें किराए के एक्टर लाई है।
पूछा हमारी झूठ डालने के लिए। माँ, चिंता मत करो, उनकी बकवास न सुनो। हमारा जोंगरेन जल्द ही आ रहा है। वह बॉस सी का अच्छा दोस्त है। देखते हैं तुम कब तक नाटक करते हो। तुम क्यों हंस रहे हो? मुझे कैसे पता नहीं कि मेरा ऐसा कोई भाई है? अभी भी नाटक कर रहे हो? देखते रहो। सुना है कोई मेरी शादी की बहन चुराना चाहता है। कौन है? सामने आओ। जोंगरेन, यही है वह। पता नहीं नानशेंग कहां से इस जंगली आदमी को ले आई। न सिर्फ मेरी शादी की भेंट चुराना चाहता है, बल्कि खुद को बॉस सी बता रहा है। हाँ, बड़ा हास्यास्पद है। मेरे अच्छे दामाद, जल्दी देखो क्या यह नकली है। क्या चीज है? बॉसी होने का दावा करने की हिम्मत? क्या नकली? अब साफ देख लिया ना, मूर्ख। क्या देख रहे हो? बॉसी किस तरह के व्यक्ति हैं? ये कैसे संभव है कि कोई इस तरह के सस्ते कपड़े पहने? हमेशा इस लड़की को पसंद करना तो बिल्कुल संभव नहीं। अरे मेरा हाथ। तुम्हें 3 सेकंड का समय दिया जाता है माफी मांगने के लिए। जिंगचेन नहीं। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम कैसे हो? जोंगरेन, मेरे अच्छे दामाद, तुम ठीक हो ना? नानशेंग, तुम्हें शहर भेजकर अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन किसने सोचा था कि तुम हत्यारे किराए पर लेना सीखोगी? मैं तुम्हें बता दूं नानशेंग, अगर मेरे दामाद को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ बहन। मुझे पता है तुम मुझसे जलती हो क्योंकि मैंने अच्छे घर में शादी की। इसका मतलब नहीं तुम आ सकते हो। क्या बकवास कर रही हो? साफ तौर पर उसने पहले चाकू उठाया था। नानशिंग, तुम एक अकृतज्ञ बेटी हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ, ये अगर तुम हंसे तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। तुम कहती हो कि तुम मेरी बहन हो, और तुम यहाँ नाटक कर रही हो। नानशिंग ने तुम्हें कितना पैसा दिया कि तुम इतनी मेहनत से उसके लिए नाटक कर रहे हो? 1 मिनट। लान काउंटी के प्रमुख ली जोंगरेन को निकाल दो। तुम एक अच्छे अभिनेता हो, पूरी तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हो। हेलो, क्या बोल रहे हो? क्या हुआ जोंगरेन? खत्म हो गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम आखिरकार कौन हो? मैं कौन हूं यह तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। क्या तुम सच में बॉसी हो? क्या? बॉसी, मैंने आपको पहचाना नहीं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस नौकरी के बिना नहीं रह सकता। बॉसी। शियोशेंग, हम एक ही परिवार के हैं, इसलिए कृपया जोंगरेन को इस बार माफ कर दो। जब तुमने मुझे सुनदाकियांग से शादी करने के लिए मजबूर किया था, तब क्या तुमने सोचा था कि हम एक परिवार हैं? चचेरी बहन, हम सब एक ही परिवार के हैं। इतना बुरा माहौल क्यों बना रहे हो? यह कैसा परिवार है? जब मैं तुमसे गिड़गिड़ा रही थी, तुम लोग इतने क्रूर क्यों थे? नानशेंग, तुम बहुत आगे जा रही हो। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुम्हारा साथ दिया है? अगर उसे तुम्हारे बुरे कामों के बारे में पता चल गया तो मुझे लगता है वह। तुम मेरी बहन को बदनाम मत करो। तुरंत यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे बॉस सी ने मेरी शादी में नानशेंग पहले ही उस मूर्ख के साथ सो चुकी है। वह बस एक फटीचरी है। तुम्हें अब भी चाहिए? दिन दहाड़े सबने देख लिया। यकीन नहीं तो पड़ोसियों से पूछ लो। हाँ, वह बेहया है, अधूरे कपड़ों में। मेंगमेंग की शादी से भागी, यह सच है। ऐसी औरत को तुम चाहते हो? एक और शब्द कहा तो मुझे तुम्हें जेल भेजने में कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, तुम बेशर्म हो। दिन दहाड़े यहाँ मर्दों को लुभा रही हो। मेरे साथ वापस चलो। देखती हूँ मार नहीं देती। अरे यार, क्या कोई कानून नहीं बचा? बहू ने सास को धक्का दिया। कोई है जो मेरा साथ दे? मैं तुम्हारी बहू नहीं। तुम हमारे सन परिवार की बहू हो। मैंने दहेज दिया था, अब वापस चलो। यह पैसा किसने दिया? उसी से मांगो। मैं शादीशुदा हूँ, मैं तुम्हें बता दूं। अगर तुमने फिर परेशान किया तो मैं नरमी नहीं दिखाऊंगी। अरे, क्या कोई न्याय नहीं बचा? हमारा पैसा लेकर इतना गुरूर? मैं 10 गांवों को दिखाऊंगी तुम्हारे प्यारे परिवार को। अच्छा, तुम शैतान हो। धक्का दिया? मैंने नहीं दिया। हट जाओ कुतिया। सन दीदी, मैं संभालती हूँ, ठीक हो? मुझसे फालतू की बातें मत करो। सुन लो नानछाओयान, जल्दी से मेरा पैसा उठाओ। सन दीदी, चलो थोड़ा बात कर ले। मेरे बेटे का सिर तुम्हारी इस लड़की ने फोड़ दिया। आज मैं भी तुम्हारे घर में घायल हुई। दहेज और हमारे परिवार का इलाज। मुझे 10 लाख चाहिए। नहीं दोगी तो सरपंच को बताऊंगी। हाँ। यह सब क्या हो रहा है? हाय, सब तुम्हारी वजह से। अगर तुमने दखल न दिया होता, वो प्यारी सी। ये पैसा तुम्हें ही देना होगा, नहीं तो मार डालूंगी। अपनी यह चालबाजी बंद करो। मैं तुम्हें बता दूं, आज से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। चलो हम चलते हैं।
अरे माँ चलो हम चलते हैं। चलो। कुतिया अगर गई तो तुम्हारा बेटा अकेला मर जाएगा। माँ। दरवाजा खोलो। एक्साई योशेंग तुम चले जाओ, जितना दूर जा सकते हो जाओ। बस तुम खुश रहो, माँ को कोई अफसोस नहीं होगा। माँ। पहले जाओ, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। बाद में कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। बचलन औरत, कल से ही मेरे कर्जे चुकाने के लिए काम पर लग जा, नहीं तो तुझे जान से मार डालूंगा। मैं शाखा कार्यालय में कुछ काम निपटाने जा रहा हूं। यह होटल अब तुम्हारे नाम पर है। जो खाना चाहो खाओ, मेरे लौटने तक। ठीक है। अंधा है क्या, मरना चाहता है? माँ। माँ तुम ठीक हो ना? नैनशेंग तुम? चिंशिशी। अरे यह तो हमारी कॉलेज की सुंदरी है, यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। और तो और तुम्हारी माँ प्लेटें उठाने वाली निकली। अभी तुमने ही मेरी माँ को परेशान किया था ना? माफी मांगो। तुम मुझसे प्लेटें उठाने वाली से माफी मांगवाना चाहते हो? तुम क्या सोच रहे हो? और आज दोपहर को मैं उसे हमारी सेवा करवाऊंगा। तुम छोड़ो एक्साई योशेंग, झगड़ा मत करो। अरे प्लेटें उठाने वाली, जल्दी से आगे बढ़ो। अरे हाँ, आज दोपहर को लैंड काउंटी हाई स्कूल का क्लास रियूनियन है। मैं हमारे सहपाठियों को तुम्हारी माँ की खास सेवा करवाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। चिंशिशी, जब तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो तो मुझे माफ नहीं करना चाहिए। नैनशेंग, यह तो हमारी कॉलेज की सुंदरी है। बॉस जू, तुमने इसे भी क्यों बुला लिया? क्या अभी भी इसकी याद सताती है? क्या बात है? यह बिन बुलाए आ गई है। मैंने अभी इसकी माँ को बाहर सफाई करते देखा था। नैनशेंग, क्या तुम इतनी बेशर्म हो गई हो कि मेरे पीछे पीछे अंदर आ गई? कितने साल बाद मिले हो, प्लेटें उठा रही हो। उन दिनों नैनशेंग हमारे स्कूल की पहली प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाली थी। आज यह हालत देखकर हंसी आती है। हमारे सहपाठियों में सबसे सफल जूचेन और शिशी ही हैं। बॉस जू अब सालाना लाखों कमाने वाले मालिक हैं। शिशी की तो बात ही छोड़ो, अभी मैंने देखा वह मर्सिडीज लेकर आई थी। मर्सिडीज की कीमत लाखों में होती है ना? बस इस साल थोड़ा ज्यादा कमा लिया। हे भगवान, शिशी सालाना लाखों कमा रही है। सालाना लाखों? कैसे कमाती हो? बातें बनाने से? अरे गवार, तुम तो कमा भी नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि शीशी अच्छी नहीं है। बस बाल लंबे हैं और समझ कम है। तुम एक वेटर हो, तुम्हारी क्या दूरदर्शिता हो सकती है? हमारी शीशी तो राजनयिक अनुवादक है। सच में? मैं कई अनुवादकों को जानता हूँ। पता नहीं तुम किस कंपनी से हो। हंसी आ गई नानशेंग, तुमने कितने अनुवादक देख लिए? क्या सपने में देखे थे? इनसे बात करने की क्या जरूरत है, हम ऑर्डर देते हैं। नानशेंग, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जमीन फट जाती और मैं उसमें घुस जाता ताकि तुम्हारी नजरों के सामने न आऊं। बस वेटर, ऑर्डर लो। अंग्रेजी मेन्यू। इसे तो अनुवादक चेन को ही करना चाहिए। यह कैसा होटल है जो अंग्रेजी मेन्यू देता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? सालों से अनुवाद करने वाले को समझ नहीं आ रहा? मैं बस सोच रहा था। बस तुम्हारी जुबान ही लंबी है। मुझे यह चाहिए। महोदया, यह हमारा पियानो संगीत है। हमारी शीशी को तो वाकई शौक है। पियानो संगीत तक ऑर्डर कर दिया। तुम्हें कुछ पता नहीं। शीशी तो बहुत शौकीन इंसान है। तुम जैसे गंवार से कैसे तुलना कर सकते हो? संगीत से माहौल और भी अच्छा हो जाता है। मुझे यह दे दो। चीनी चाय का एक सेट, कौन सी चाहिए? यही तो। कौन सी चाहिए? समझ में नहीं आता। मैंने कहा चीनी चाय चाहिए। और कौन सी होती है? चीनी चाय कई तरह की होती है। लाल चाय, हरी चाय, सफेद चाय, फूल वाली चाय। वह पूछ रही है कि तुम्हें कौन सी चाहिए। जो भी। मुझे एक बोस्टन लॉबस्टर दीजिए, एक अल्माज कैवियार और एक लुई 13 पिज्जा, धन्यवाद। नानशिंग को मेन्यू इतनी अच्छी तरह कैसे याद है? क्यों नहीं?
शीशी ने अभी कहा ना, यह यहाँ प्लेटें उठाती थी। होटल में काम किया है, मेन्यू याद रखना कोई बड़ी बात नहीं। झाओ जिंग, तुम तो हमेशा गलत बात ही उठाते हो। वह भी कभी कॉलेज की सुंदरी थी। हाँ, नानशिंग, मेरी कंपनी में एक सफाई कर्मचारी की जगह खाली है, मैं तुम्हें वहां रखवा दूं। बॉस जो आज तक सुंदरी का इतना ख्याल रखते हैं, शायद अभी भी उन्हें प्यार है। क्या मजाक कर रहे हो? देखो मैं अब कहाँ हूँ। वो तो बस एक सफाई वाली है, ये देखो क्या है। मसराती। सच में बॉस जो ही है। सोचा नहीं था कि ऑनलाइन खरीदी हुई चीज इतनी असली लगेगी। एक गुंडों का समूह वास्तव में आसानी से धोखा खा जाता है। हमारे बॉस जो को देखो, किसी और की तरह नहीं। प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने से क्या फायदा? अगर उस समय हमारे बॉस जो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो जीवन बहुत आसान होता। एक नकली चाबी दिखाकर दिखावा कर रहे हो। हम वास्तव में बॉस जो ही हो सकते हैं। मैंने दुनिया नहीं देखी है, यह चाबी मुझे दिखाओ। नानशेंग, तुम दूसरों की चीजें क्यों छू रहे हो? यह सही नहीं लग रहा। लगता है यह एक मॉडल है। क्या? ये कैसे संभव है? लाइटर, यह क्या है? ये असंभव है। उसकी माँ सिर्फ एक सफाई कर्मचारी है। क्या यह संभव है कि प्रवेश करते समय उसकी माँ ने इसे बदल दिया हो? चिंचिशी, अपनी भाषा पर ध्यान दो। क्या अभी से ही बचाव में आ गए? करने की हिम्मत है तो सुनने की भी होनी चाहिए। जब मैं अभी अंदर आया था, मैंने वास्तव में एक फर्श साफ करने वाले से टकराया था। उसने जानबूझकर हमसे डराया। ये बर्दाश्त से बाहर है, ये नीच चली जाओ। गंदी औरत, मेरी कार की चाबी कहाँ है? कौन सी कार की चाबी? मुझे नहीं पता। जल्दी निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। जोजिन, अगर तुमने मेरी माँ को फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें होटल से बाहर निकाल दूंगा। मैं जिनवान होटल का गोल्ड डायमंड मेंबर हूँ। तुम एक गंदी सफाई कर्मचारी हो, मुझे बाहर कैसे निकालोगी? मैं तुम दोनों नीच लोगों को बाहर निकाल दूंगा। पहले ही निकाल देना चाहिए था। उस जैसे नीच लोग होटल के फर्श को गंदा करते हैं। नहीं, मैं यह नौकरी नहीं खो सकती। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझे मेरे ही होटल से कैसे निकालोगे। मैनेजर, ग्राहक, क्या कोई समस्या है? गंदी औरत, मेरी कार की चाबी कहाँ है? दिन दहाड़े चोरी करने की हिम्मत? जल्दी निकालो। तुमने किस आंख से देखा कि मेरी माँ ने चोरी की? दोनों आंखों से देखा, तुम्हारी माँ ने ही चोरी की। हाँ, मैं साबित कर सकता हूँ। उसकी माँ ने अभी मेरी चीज चुराने की कोशिश की, वरना रास्ता इतना चौड़ा है, वह मेरे सामने क्यों आई? साबित करो। कैसे साबित करोगे? इससे बहस क्यों कर रहे हो? सीधे तलाशी ले लो। हाँ। अच्छा, तुम नीच औरत, मुझे धक्का देने की हिम्मत? मैनेजर, मैं शिकायत करूंगा। मेरे इलाके में मारपीट करने की हिम्मत? तुम मौत को मुंह देख रहे हो। गंदी औरत, तुमने मुझे मारा। मारा तो मारा, क्या तारीख देख रहे हो? तुम एक छोटे से कर्मचारी हो, मैनेजर से बहस करने की हिम्मत? ठीक है, लोगों को बुलाओ, इसे बाहर निकालो। मैं देखती हूँ कौन हिलता है। क्या डर है? क्या ये होटल तुम्हारा है ऐसा दावा कर रहा है? गोल्डन बे होटल कल ही मेरे नाम पर ट्रांसफर हो गया है। तुम जा सकते हो। तुम्हें बहुत कुछ पता है, छोटी बच्ची। हमारे नए मालिक का नाम नान है, लेकिन वो एक आदमी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारा पति है? हाँ, हाँ, वह मेरा पति है। बस करो, क्या तुम्हें तुम्हारे पिता ने सुन परिवार के उस मूर्ख को 50 लाख में नहीं बेच दिया? अभी तक ढोंग कर रही हो। ऐसी भी बात है? तो क्या उस मूर्ख ने? हमारी कॉलेज की सुंदरी इतना ढोंग करती है? सच में? कुएं का मेंढक होकर भी मोर बनने की कोशिश। आओ, इसे बाहर निकालो। रुको, तुम कह रहे हो कि मेरी माँ ने तुम्हारी कार की चाबी चुराई, लेकिन मेरे जानकारी के अनुसार यहाँ कोई मैसराती नहीं खड़ी है। तुम्हारी माँ ने चाबी ले ली, कार तो शायद पहले ही चली गई होगी। यह छोटी बात नहीं है, पुलिस को बुलाना चाहिए। अरे छोड़ो, शायद मैं गलत हूँ। सबका खाना अभी तक नहीं हुआ। तुम इतने उदार हो, कहीं डर तो नहीं रहे हो? नानशेंग, तुम मौका दे रहे हो तो ले लो, तुम्हें रास्ता दिया जा रहा है। ठीक है जियो जियो, सब भूखे हैं, पहले खाना खाएं। अरे क्या कर रहे हो? हमारे गोल्डन बे होटल में उपद्रव, निकलो यहाँ से। अरे छोड़ो भी, मेरी खातिर मैं इन दोनों को खाना खिलाता हूँ। एक अच्छी शराब खोलो। हमारे बॉस जो ही असली उदार है, कुछ गांव वालों की तरह नहीं। जोजिन, तुम्हारी बकवास की वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब मैं तुम्हें भी चखाऊंगा। बेइज्जती का स्वाद क्या होता है? किसी का सच में मोटा चेहरा है, दूसरे की औपचारिक बात को सच मान लिया। पूरे परिवार को ले आए, शर्म भी नहीं आती? मैं तुम्हारी जगह होता तो कहीं छिप जाता। तुम तो छिपे भी नहीं, मैं क्यों चिंता करूं? तुम शांति से काम लो, वेटर। नमस्ते सर, क्या आदेश होगा?
मुझे तुम्हारे होटल की सबसे महंगी शराब दो। या कोई समस्या है? माफ कीजिए सर, मैं शराब नहीं दे सकता। क्या मैं खर्च नहीं कर सकता? मजाक है। क्या तुम हमारे बॉस जू की क्षमता पर सवाल उठा रहे हो? जल्दी से तैयारी करो। हमारे बॉस जू की क्षमता के बल पर तुम्हारा होटल खरीदना तो बहुत आसान है। बॉस जू तुम्हारे होटल के नियमित ग्राहक हैं। जल्दी से शराब खोलो। यहाँ की कीमती शराब केवल ब्लैक गोल्ड वीआईपी ही खरीद सकते हैं। ब्लैक गोल्ड वीआईपी, तुमने खुद गढ़ लिया है। इस महिला ने सही कहा, तो क्या हुआ? हमारे बॉस जू सालाना 10 लाख कमाते हैं। एक छोटा सा ब्लैक गोल्ड वीआईपी क्या चीज है? यह तो बहुत आसान है। बस एक छोटा सा मेंबरशिप है, बनवा लो। बॉस जू बड़ी बातें कर रहे हो। ब्लैक गोल्ड वीआईपी के लिए एक बार में 8 लाख खर्च करना होगा। पता नहीं बॉस जू के पास यह क्षमता है या नहीं। 8 लाख? किसे डरा रहे हो? जी हाँ सर, जब आपका खर्च पूरा हो जाएगा हम तुरंत आपको ब्लैक गोल्ड मेंबरशिप अपग्रेड कर देंगे और आपको 2 लाख की एक शराब भी देंगे। यह तो बस एक छोटा सा शहर है। हमारे बॉस जू यहाँ बार बार नहीं आते। बेकार में 8 लाख खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। एक्सायो ने सही कहा। अगली बार जब हम जियांग प्रांत आएंगे तो मैं सबको अच्छी शराब पिलाऊंगा। तुम्हारे पास नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि किसी और के पास नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे पास है? मेरे पास है। वेटर, एक बोतल में लो। नैनशिंग सच में मेंबर है। उसकी माँ इस होटल में वेटर है। शायद यह मेंबरशिप कार्ड चुराया हुआ है। चोरी करना अच्छा नहीं है। जब कोई आकर पूछेगा हम ये शर्म नहीं उठा सकते। हाँ, हम जल्दी चलते हैं। ऐसे लोगों के साथ खाना खाने से बुरा होता है। तुम लोग क्यों जा रहे हो? क्या बॉस जू ने नहीं कहा था कि आज का सारा खर्च तुम उठाओगे? क्या डर गए? अरे नैनशिंग, तुम मौका देखकर बदतमीजी कर रही हो। फायदा उठाने का भी कोई तरीका होता है। हाँ, मुझे फायदा उठाना पसंद है। कार्ड चुराना और खाने का फायदा उठाना। तुम लोग इतने अमीर हो तो डर क्यों रहे हो? छोड़ो, आज मैं तुम्हें ये खाना खिला दूंगा। वेटर कार्ड स्वाइप करो। माफ कीजिए सर, बैलेंस कम है, भुगतान नहीं हो सकता। क्या? फिर से स्वाइप करो। माफ कीजिए सर, अभी भी बैलेंस कम है। क्या हुआ? इस खाने की कीमत कितनी है? 3 लाख। बॉस जो सालाना 10 लाख कमाते हैं, क्या 3 लाख भी नहीं दे सकते? तुम धोखा क्यों दे रहे हो? ये सब तुमने ऑर्डर किया था, हमने नहीं किया। आ करते हैं। क्या तुम लोग इतना पैसा नहीं दे सकते? ठीक है, आ ही करते हैं। तो चेन द अनुवादक क्या कर रहा है? तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए। इसे लेकर मैनेजर ली के पास जाओ, वह जानता है। नानशेंग, अपना आईडी कार्ड निकालो। कहीं तुम तो नहीं ले रहे? बहुत शर्म की बात है। बॉस जो सालाना 10 लाख कमाते हैं, मसराती भी चलाते हैं, वह नहीं दे सकते तो उन्हें शर्म नहीं आती। मुझे क्यों चलाई? मेरा लिमिट खत्म हो गया है। बॉस जो हमेशा से बॉस रहे हैं। कार्ड लिमिट होना नॉर्मल है, लेकिन तुम बाद में शर्मिंदा न हो जाना। साथ ही मैनेजर ली को बता दो, जो अभी वाला फ्रंट डेस्क मैनेजर था, वह कुत्ते जैसा व्यवहार कर रहा था। उसे निकाल दो। नानशिंग इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? कहीं वो सच में होटल की मालकिन तो नहीं? ये कैसे हो सकता है? उसका पति तो बेवकूफ है। इतना अमीर कैसे हो सकती है? बस दिखावा कर रही है। बाद में हमें मुसीबत में न डाल देना। बॉस नान, आपको वीआईपी रूम में जाना चाहिए था। यहाँ क्यों आ गए? वो बेवकूफ कौन था? मैंने उसे भगा दिया। बॉस नान, क्या यह होटल सच में आपका है? ये कैसे हो सकता है? जरूर उसने एक्टर बुलाए हैं। हर गोल्ड डायमंड मेंबरशिप मैनेजर ली खुद क्लाइंट को देता है। जो चेन है ना? वो असली है। क्या नानशिंग सच में? अब पहचान साफ हो गई है, माफी मांगोगे? नानशिंग, हम सहपाठी रहे हैं, इतना क्रूर नहीं होगी ना? सपाटी? अब याद आया कि हम सपाटी हैं। मैं तुम्हें बता देती हूँ, पैसे नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, सब मेरे सामने घुटने टेक दो। मेरी माँ के सामने माफी मांगो। नानशिंग, जिंदगी में थोड़ी सहनशीलता रखो। इतना ज्यादा मत करो, अभी लंबा सफर बाकी है। तुम लोगों से माफी चाहिए, जैसे को तैसा। तुम बस एक छोटे से होटल की मालकिन हो। मुझे नाराज किया तो तुम्हारा होटल बंद करवा दूंगा। कभी भी तैयार। होटल कीपर, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। चूंकि माफी नहीं मांग रहे, ली मैनेजर ने बिना पैसे दिए खाना खाया। आप जानते हैं क्या करना है। चलो। आप धीरे से जाइए। पास मत आओ। चियाओशेंग, तुम माँ को कहाँ ले जा रहे हो? माँ, मैं आपको यहाँ कष्ट में नहीं छोड़ सकता। लेकिन सन परिवार। माँ, आपने अपनी आधी जिंदगी मेहनत में बिता दी। अब थोड़ा अपने बारे में सोचिए।
नानशेंग, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी ताकतवर हो। पता चला कि तुमने अमीर बच्चे से पैसे लिए हैं, तुम्हें कोई पाल रहा है। अगर सहपाठियों को पता चल गया तो देखते हैं तुम कैसे इतराते हो। पापा बुरा हो गया। नानशेंग माँ को लेकर चला गया। क्या ये कमबख्त औरत भागने की हिम्मत करती है? वह मरने के लिए तैयार है। पापा, हम क्या करें? क्या सच में संघ परिवार को वो 5 लाख वापस देना होगा? कोई बात नहीं, मुझे पता है कि वो छोटी कुतिया कहाँ काम करती है। हम शहर जाते हैं। आज क्या हो रहा है? शायद कुछ होने वाला है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है, कृपया। क्यों कोई जवाब नहीं दे रहा? माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती है, शायद। नानशेंग, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे मारा? तुम अंदर कैसे आए? मैंने तुम्हें चाबी नहीं दी थी। तुम्हारे पापा ने ताला खुलवाने वाले को बुलाया। यह मेरा घर है, तुम बाहर निकलो। अरे छोटे खरगोश, तुम मुझे खींचने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम चाहे कितनी दूर चले जाओ, तुम नान परिवार के ही हो। ठीक है, तो देखते हैं पुलिस क्या कहती है। दीदी, हम सभी एक परिवार हैं। बात न बनते ही पुलिस को क्यों बुला रही हो? इसके अलावा तुम्हारा घर मेरा ही तो है। नानहाओ, यह मेरा तौलिया है, तुम यह कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? क्या तुम्हारा मेरा? हम तो भाई बहन हैं। इतना स्पष्ट क्यों कर रहे हो? क्या तुमने कोई अमीर नहीं ढूंढ लिया? तुम्हें बड़ा घर क्यों नहीं दिलवाता? मैं 3 तक गिनती हूँ, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। अमीर हो गए तो अब हम गरीब रिश्तेदारों को नहीं पहचानते। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, मेरा तुम लोगों से कोई संबंध नहीं है। बातें तो आसान है, खून का रिश्ता है। हड्डी टूटे तो नस जुड़ी रहती है। तुम यहाँ से निकल जाओ। अरे तू धोखेबाज, छोटे खरगोश के बच्चे, तुमने मुझे खींचने की हिम्मत की। अरे यान भाई, उसने मुझे परेशान किया। नानशेंग, रुको। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ सकते? मैंने तुम्हें 20 साल से पाला है। तुमने घर पर 10 लाख का कर्ज ला दिया, पैसे अभी तक नहीं चुकाए। कहाँ भागने की सोच रहे हो? पाला? क्या तुमने कभी मेरी परवाह की? अगर मैं तुम्हें नहीं पालता तो तुम इतने बड़े होते। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम्हें शाओ को शहर में नौकरी दिलानी होगी। इसके अलावा इस घर को शाओ के नाम कर दो, शादी के लिए। किस आधार पर? चुप रहो, तुम मानोगे नहीं। कल मैं तुम्हारी कंपनी में तबाही मचाऊंगा। चियाओशेंग, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी उठो। माँ, तुमने उन्हें बताया कि मेरा घर यहाँ है? मैं? तुम्हारे भाई ने कहा शहर में काम करने आया है, रहने की जगह नहीं है। मैंने देखो उन्होंने यहाँ क्या हालात बना दिए। लेकिन तुम्हारे भाई को बेघर नहीं छोड़ सकते। माँ, खाना बना दो, तुम उसकी परवाह मत करो। नानहाओ, क्या तुम्हारे हाथ नहीं है? मुंह लड़ाने की हिम्मत मत सोचो कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ। अगर तुमने अपने भाई को नौकरी नहीं दिलाई तो तुम कंपनी में बदनाम हो जाओगे। चियाओशेंग, जाओ और अपने भाई को नौकरी दिलाओ। उसे काम मिल जाएगा तो वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैं समझ गया। अरे अरे सुंदरी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम वहीं रुको, आज मैं यहाँ हूं, तुम नहीं जा सकती। मुझे नानशेंग से मिलना है, कृपया रास्ता दो। नानशेंग? तुम्हें नानशेंग से क्या चाहिए? उसे ढूंढना या मुझे ढूंढना एक ही बात है। अरे मैं कौन हूँ यह मत पूछो, लड़की की मर्जी नहीं है, तुम उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर वो नहीं चाहती तो तुम भी अच्छे हो। तुम बेइज्जत करने वाले हो, शर्म आती है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे मारा। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, कंपनी में तुम जैसे लोग हैं। कंपनी का नाम डुबो दिया। तू मुझे गाली दे रहा है? मैं तेरा गला दबा दूंगा। अरे अरे अरे, तू जानता है मैं कौन हूँ? तू बस एक पिछवाड़े से आया नालायक है, कुछ नहीं आता तुझे। ठीक है, तू रुक। तू तुरंत नीचे उतर। पागल है क्या?
नानहाओ, तू पागल है क्या? एक सुरक्षा गार्ड काम ठीक से नहीं करता, जल्दी वापस चला। तुझे देखकर ही घिनाती है। ज़ियोशेंग, जल्दी नीचे आ। मुमू, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। छोड़ दे। तू पागल हो गया है? तू अपने ही भाई को मारा है? मेरा ऐसा कोई भाई नहीं है। सुरक्षा गार्ड, इसे ले जाओ। चल निकलिए, वो दो। हाँ। अरे नानशेंग, ये कैसी बदतमीज औरत है। घर पहुंचकर देखता हूँ तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। तू ठीक है ना? अच्छा हुआ तुम सही समय पर आ गए। तुम अभी विदेश से लौटे हो और सीधे मेरे पास आए और ये सब देखना पड़ा। यही है वो खास परिवार जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। ये लोग अभी भी मेरे घर में रह रहे हैं। मैं पागल हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मैं आ गया। कुछ दिन मैं तुम्हारे घर रुकूंगा और इन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। यान भाई, ये लाइट देखो। ये सोफा बहुत शानदार है। अंदर आओ। नानशेंग, किसने कहा तुम्हें बाहरी लोगों को लाने के लिए? ये मेरा घर है, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं। बाहरी लोगों के सामने तुमसे बहस नहीं करूंगा। इस घर में सबसे बड़ा बाहरी तू ही है। चुप रहो और जल्दी से अपने कमरे में चले जाओ। जियो हाओ, पहले दिन का काम कैसा लगा? पापा, मेरी बहन ने मेरे लिए क्या ढूंढा है? एक बेकार सुरक्षा गार्ड की नौकरी। उसने मुझे अपना भाई नहीं समझा। देखो, उसने मुझे मरवाने के लिए लोग बुलाए। हिम्मत हो गई है नानशिंग? तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहरी लोगों से अपने भाई को पिटवाने की? देखता हूँ तुझे कैसे मारता हूँ। तुम अपनी ही बेटी को मारने पर तुले हो। तुम पिता कहलाने लायक हो। तुम एक कमीने हो। तू क्या बोला? ये हमारा पारिवारिक मामला है। तुम्हारे जैसे बाहरी की इसमें क्या दखल? तुम पापा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुंह फटो तो मार खानी चाहिए। जैसा बाप वैसा बेटा। तुम्हारा बेटा मार खाए तो वाजिब है। क्या बोला तू? अरे, मैं तुझे मार डालूंगा। अरे अरे पापा, पापा शांत हो जाओ। ये लोग फिर क्या चाल चल रहे हैं? मुझी, मेरे पापा ज्यादा गुस्से में थे। मैं माफी चाहता हूँ। छोड़ो, नियत खराब है। दीदी, तुम मुझे ऐसे कैसे सोच सकती हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ। अगर सच में मुझे दीदी मानती हो तो यहाँ से चले जाओ। नानशिंग, इतना भी मत घमंड करो। उसके पापा बाहर वाले हैं। मेरे सामने से हट जाओ। माँ, तुम्हें क्या लेना देना? मुझे रोकने की हिम्मत? मरना चाहते हो क्या? माँ। नानझाओयान, अगर तुमने मेरी माँ को फिर परेशान किया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह, अमीर पति मिल गया तो गर्दन सीधी हो गई। जिस दिन वो तुमसे ऊब जाएगा, तुम्हें ठोकर मार देगा। तुम्हारा सहारा सिर्फ मायका है। वो मायके पर आश्रित है। तुम्हारे परिवार वाले शाओशेंग का खून ना चूस लें तो बड़ी बात है। तुझे बोलने की इजाजत किसने दी? छोटे देवर को बहकाने वाली बेशर्म। अगर मैं तुम होती तो बहुत पहले भाग जाती। इतनी शर्म भी नहीं कि शाओशेंग के घर से निकल जाओ। तुम्हारी छोटी प्यारी तुम्हें सबक सिखाएगी। तुम समझती हो मैं बीमार बिल्ली हूँ? मुझे मारने की हिम्मत? मेरी ताइक्वांडो की ट्रेनिंग बेकार है क्या? यान भाई देखो इसे, उठो। इतनी उम्र में यहाँ रोने धोने लगी। मैं 3 तक गिनती हूँ। शाओशेंग से माफी मांगो, छोटी प्यारी तुम। माफ करना, जोर से बोलो, माफ करना। नानशिंग, क्या तुम्हें सजा चाहिए? मैं सिर्फ इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि तुम नानशेंग के पिता हो। अगर तुमने बेलगाम बोलना जारी रखा तो मैं तुम्हें भी मारने से नहीं हिचकूंगा। अरे ठीक है, बस करो। माँ, जल्दी से खाना बना दो। ठीक है। शाओशिंग मिमी कहाँ है? मिमी, शायद। मिमी, नानहाओ, तुमने मिमी को देखा? कौन सी मिमी? इतनी बड़ी सफेद बिल्ली। नहीं। माँ, तुमने मिमी को देखा? मिमी? नहीं, दोपहर के बाद से नहीं देखा। मिमी कहाँ है? ढूंढना बंद करो। तुम्हारी बुआ ने बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकने का क्या मतलब? अरे नहीं, फेंका नहीं। मैंने दोपहर में दरवाजा खोला तो वह गलती से बाहर भाग गई। जानवरों को आजाद रहना चाहिए। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया? वह मेरी बिल्ली है। तुम्हें क्या हक है मेरी चीजों के साथ छेड़छाड़ करने का? क्या चिल्ला रहा है? बस एक जानवर है। इतना बड़ा मामला क्यों बना रहे हो? अरे तुम नहीं जानते जानवरों के शरीर में कितने बैक्टीरिया होते हैं। उसके बैक्टीरिया तुम्हारा क्या लेना देना? वह जानवर नहीं, मेरा परिवार है। यह मेरा घर है। जिन माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया उन्हें नहीं पहचानते। एक जानवर को परिवार बना लिया। जी, वह मेरी बिल्ली है। तुम्हें उसे हिलाने का कोई अधिकार नहीं। तुमने उसे कहाँ फेंका? मैं तुम्हारी हिम्मत देखा हूँ। बड़ों से इस तरह बात करने की तुम्हारी क्या वजह? क्या तुम मार खाना चाहते हो? नानझाओयान, सुन लो, मैं अब तुम्हारे सामने झुकने वाला नहीं। तुमने मिमी को कहाँ छोड़ा? अगर नहीं बताओगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। क्या कहा? बेशर्म। जब तक मैं हूँ तुम एक्सायोशिन को हाथ नहीं लगा सकते। पापा,
यहाँ बाहर वाले हैं। इसके अलावा आज तुमसे पंगा नहीं लेंगे। मैं मिमी को ढूंढने जाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कोई नहीं जाएगा। आज अगर तुमने घर से एक कदम भी बाहर रखा तो कल मैं तुम्हारे ऑफिस जाऊंगा। देखते हैं तुम शर्म जाते हो या उस जानवर को। तुम क्या मारोगे? हिम्मत है तो मार कर दिखाओ। अगर नहीं मार सके तो मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगा। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। एक्सायो शेंग। मुझे कैसे पता नहीं चला? मेरी सी जिंगचेन की पत्नी को भी कोई धमकी दे सकता है? जिंगचेन, तुमने बहुत सहा। जिंगचेन, मिमी खो गई है। ढूंढो, चाहे पूरा जियांगचेंग उलट दो, लेकिन उसे ढूंढ कर लाओ। जी। तुम में से किसने फेंका? तुम्हें 10 मिनट का समय दिया जाता है। यहां से चले जाओ। अरे जीजा, इंसानियत निभाओ। ये मेरी बहन का घर है। तुम मुझे क्यों भगा रहे हो? अरे दर्द हो रहा है। छोड़ो छोड़ो। सिल्वा, एक्सायो हाउ नैनशिंग। क्या तुम इस तरह उसे अपने भाई को परेशान करने दे रही हो? क्या तुम लोग नैनशिंग को कम परेशान करते हो? मैं भी नहीं जानता, लेकिन अगर एक्सायो हाउ को कुछ हुआ मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। ऊपर आओ, लोगों को हटाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम समझ नहीं रहे? सीधा मतलब। जल्दी से सामान समेटो और चले जाओ। नैनशिंग, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। तुम मुझे भगा रहे हो। मैं हर उस व्यक्ति को बताऊंगा जो तुम्हें जानता है कि तुम एक कृतघ्न, बेईमान इंसान हो। चाहे तुम मर्दों को कितना भी भला लगो, तुम फिर भी एक घृणित इंसान हो। कभी भी उसके घर का दरवाजा नहीं देख पाओगी। एक्सायो शेंग, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। जिंगचेन, तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं खुद संभाल लूंगी। तुम पहले बाहर जाओ। क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? तुम मुझ पर भरोसा करो। तुम्हें थोड़ी समझ तो है। पापा, वो सी जिंगचेन लगता है काफी ताकतवर है। अगर नैनशिंग ने मन बदल लिया तो क्या हमें जाना पड़ेगा? हाँ, लेकिन जाने से पहले उसे तुम्हारी शादी करवानी होगी। इसे पानी के गिलास में डाल दो। बाद में उस बदमाश औरत को पिला देना। अरे माँ, क्या दीदी ने पानी पिया? थोड़ा सा पिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस दीदी का हाल चाल पूछ रहा था। एक्सायो हाउ, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? जल्दी से कमरा साफ करो। एक्सायो हाउ, क्या पिया? हाँ पिया, लेकिन थोड़ा सा पिया। क्या फायदा होगा? चिंता मत करो, ये तुम्हारी बहन के लिए था, लेकिन अब उस लड़की पर इस्तेमाल होगा। ये हमारे नान परिवार के लिए एक बड़ा काम होगा। थोड़ी देर बाद तुम ऐसा करना। अरे अरे बेटा, तुम कैसे हो? चले जाओ। एक्सायो हाउ, तुम ऐसे कर सकते हो? यह तुम्हारी बहन की दोस्त है। माँ, मैं तुम्हारे लिए बहू ढूंढ रहा हूँ। तुम मुझे मत रोको। बदमाश औरत, दखल मत दो। ये एक्सायो हाउ की शादी के लिए है। यह गैर कानूनी है। मैं एक्सायो शेंग को बताने जा रहा हूँ। अरे माँ, माँ जल्दी दरवाजा खोलो। माँ, भाभी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक्सायो हाउ नान परिवार का वंशज पैदा कर रहा है। जब चावल पक जाएगा तुम्हें पोता मिल जाएगा। मुझे छोड़ दो, वह एक्सायो शेंग का दोस्त है। बदचलन औरत, तुमने मुझे काटा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। माँ, हटो। माँ, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। जल्दी अपने दोस्त को बचाओ, जल्दी करो। बेबी आ गया। अरे नैनशिंग, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा सगा भाई। दरिंदा, मेरा ऐसा कोई भाई नहीं है। अच्छा छोटे प्यारे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई को मारने की? एक्सायो शेंग, ठीक हो म्यूजिराय, माफ करना, सब मेरी गलती है। नैनहाओ, यह कानून के खिलाफ है। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। उसने पहले मुझे बहकाया। तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा छोटी चालक, बाहर वालों का साथ दे रही है। लगता है मुझे तुम्हें पीटना पड़ेगा। अरे नैनशिंग, जब चावल पक ही गया है, ठीक है, उसे तुम्हारी भाभी बना दो। यह घर एक्सायो हाउ के नाम कर दो।
सब खुश हो जाएंगे, मेरा उससे कुछ नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम पर केस करूंगी। क्या केस करेगी? हमारा एक्साई भाव तुम पर नजर डाल रहा है। तुम्हारी किस्मत है, नहीं तो तुम्हारे कपड़े देखो, मुर्गी जैसी लग रही हो। तुम्हें कौन लेगा? तुम लोग बहुत आगे निकल गए हो। आज मैं पुलिस को जरूर बुलाऊंगी। तुम्हारा फोन मेरे पास है, बुला लो। अरे नाशिंग, क्या तुम सच में नान परिवार के हो? तुम्हारे भाई की शादी हो रही है, तुम खुश नहीं हो? छोटे प्यारे, तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने उसे पसंद किया, ये उसकी किस्मत है। कितनी लड़कियां मुझे पसंद करती हैं, वो भी क्या है? सुन लो, हमारे नान परिवार में आने के बाद तुम्हें एक्साई भाव की सेवा करनी होगी, कपड़े धोने, खाना बनाने और 50 लाख दहेज लाना होगा। शादी के बाद 3 बच्चे पैदा करने होंगे, सब लड़के। नैनझाओयान, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने मुझे नशीली दवा दी और मेरे साथ बुरी नीयत से पेश आया। मैं तुम्हें रिपोर्ट नहीं कर रहा, यही काफी है। तुम चुप रहो, तुम तो बस एक फटी हुई चप्पल हो। अब कौन तुम्हें चाहेगा? बस अभी जो कुछ हुआ वो सब मैंने सब कुछ चुपके से रिकॉर्ड कर लिया है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, ये तस्वीरें तो। नीच, तुम कमीने हो। हाँ, मुझे गाली दे रही हो? अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी तस्वीरें पूरी दुनिया देखे तो जल्दी से माफी मांगो और फिर अच्छे से कपड़े उतार दो। तुम जानवर हो, मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बेटी, तुम बाहर वालों का साथ दे रही हो। आज मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगा, देखते हैं तुम फिर कैसे शिकायत करोगी। एक्साई शेंग, तुम मत आओ। उसके पिता, मत मारो। तुम हट जाओ, बाद में तुम्हें संभालूंगा। सुई और धागा लाओ। तुम रुको, मत मारो। तुम्हें मार डालूंगा। मुझे छोड़ दो। नैनझाओयान, मैं तुम पर दया नहीं दिखाऊंगा। मुझे मारने की हिम्मत? मैं तुम्हें मारूंगा जब चाहूंगा। क्या तुम तारीख चुनोगे? तुम्हें मार डालूंगा, बूढ़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। आज मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, गद्दार। मैं तुम्हें मारूंगा। रुको। रुको, तुम बार बार मेरी औरत को छूने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम मरना चाहते हो? वो मेरी बेटी है, मैं जो चाहूं वो करूंगा। इस बार मैं नरम नहीं रहूंगा। कोई है? उसने म्यूजिडाई के साथ बुरी नीयत से पेश आया और उसे नशीली दवा दी। मैं चाहता हूँ कि वह जेल जाए। नैनशिंग, मैं तुम्हें अपनी बहन मानता था। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं बाद में तुम्हारा हिसाब करूंगा। नैनशिंग, मैं तुम्हारा पिता हूं। पिता? मेरा तुम जैसा कोई पिता नहीं है। तुम जानवर हो। नैनहाओ को पुलिस स्टेशन ले जाओ। इन बेकार चीजों को यहाँ से बाहर निकालो। हाँ, नैनशिंग, तुम्हारे इस काम का बुरा अंजाम होगा। तुम बड़ों का सम्मान नहीं करते, पड़ोसियों ने सुन लिया। देखते हैं तुम अब कैसे लोगों के सामने जाओगे। मैं कैसा हूँ यह तुम्हें बताने का मौका नहीं है। बाहर फेंक दो। मुझे छोड़ दो। नैनशिंग, नानशिंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम पति पत्नी हैं, तुम नहीं कर सकते। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बचाया नहीं। कोई बात नहीं बेटा, माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। मैं सच में नहीं जानता था कि शियाओ हाओगा। माउंटी, यह तुम्हारी गलती नहीं है। जिंगचेन, धन्यवाद। बेवकूफ, पति पत्नी के बीच धन्यवाद की क्या जरूरत है? यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। मैं तुम्हें कहीं और ले जाता हूँ। हाँ, यान भाई, तुम क्या सोचते हो? ये नालायक चीज, वो मुझे जीने नहीं दे रही। मुजीबा, चिंता मत करो, जो भाभी उसकी देखभाल करेंगी। तुमने मेरी इतनी मदद की, मैं नहीं जानता कि कैसे चुकाऊं। याओशिंग, मेरी माँ को हमेशा से एक पोता चाहिए था। मैं काम पर जा रहा हूँ। वह यहाँ भी काम करती है। मैंने कल ही नौकरी शुरू की है। नानशेंग, सचमुच दुश्मनों का सामना हो गया। प्यारी, जल्दी से अपने भाई को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। दिल के कुत्ते, शहर आकर भी पहचानने से इनकार कर दिया। अपने ही भाई के साथ ऐसा करना, तुम सच में कमाल हो। वह इसके लायक था, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, तुम बदमाश लड़की, मैं तुम्हें मारूंगी। हाय,
मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? अरे कोई है जो न्याय करे? ऐसी दिल के कुत्ते की चीज पैदा की। उठो, नहीं तो मैं सुरक्षा को बुलाऊंगी। तुम्हें सुरक्षा बुलाने की हिम्मत? मुझे लगता है कि तुम्हें कंपनी से बाहर निकलना चाहिए। जुजियाओ, तुम यहाँ कैसे आई? मैं निश्चित रूप से आ सकती हूँ। मैं नियमित भर्ती से आई हूँ। नियमित भर्ती? मुझे कैसे पता नहीं? तुम कौन होती हो जानने वाली? तुम मेरे प्रोजेक्ट विभाग में आई हो। क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ? मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम कैसे आई हो। तुम बस किसी की रखेल हो। अच्छा, तुम हमारे नान परिवार में ऐसी बेशर्म चीज पैदा हुई। न सिर्फ अपने भाई को जेल भेज दिया, बल्कि मर्दों को बहकाकर रखेल बनी। उसके बारे में ऐसा सोचा नहीं था। वो इतनी जल्दी ऊपर कैसे पहुंची? ये सब इसी की वजह से है। बकवास बंद करो, मैंने नहीं किया। ढोंग मत करो, मेरे पास सबूत है। मेरी किस्मत ही इतनी खराब है। इतनी मेहनत से पाली बेटी न सिर्फ किसी की मिस्ट्रेस बनी, बल्कि अपने ही भाई को मारने पर तुली है। सिक्योरिटी। हाँ, इन दोनों को बाहर निकालो। जल्दी आओ और देखो, ये नम कहराम अपने ही बाप को निकाल रही है। हाँ, जब से वह बड़ी हुई है, एक पैसा भी घर नहीं भेजा, और अब किसी की मिस्ट्रेस बनकर हमारे गांव और लाउसे के रिश्ते को तबाह कर दिया, और यह 50 लाख लेकर भाग गई। ये तो हमें मारने पर तुली है। आप सब हमारा साथ दे। ये बहुत बेचारे हैं। नानशिंग ऐसा कैसे कर सकती है? बकवास बंद करो। सिक्योरिटी, इन्हें हटाओ। नानशिंग, तुम सच में दिल से खाली हो? पैसों के लिए शरीर बेच दिया और रिश्ते भी नहीं निभाए। कंपनी में रहने का साहस कैसे है? मेरे ख्याल से तुम्हें निकल जाना चाहिए। पिछली बार की सजा काफी नहीं थी? तुम क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। मैनेजर नान कितने रॉ में है? किसे निकाल रहे हैं? बॉस तांग। नानशिंग, इतनी सुबह सुबह यह नाटक क्या है? कंपनी के नियम भूल गए? आप नानशिंग के बॉस है ना? ये लड़की हमसे 50 लाख ठगी और अपने भाई को जेल भिजवा दिया। आप हमारा न्याय करें। नानशिंग, निकलो यहाँ से। बॉस तांग। मैं कोई वजह नहीं सुनना चाहता। निकलो। सिक्योरिटी, इसका सामान बाहर फेंक दो। तुम किसे निकाल रहे हो? बॉस सी, आपको कैसी हवा ले आई? जिंगचेन, तुम मेरी औरत को डरा रहे हो? यह गलतफहमी है। मैं उसे नहीं निकाल रहा, मैं उसका साथ दे रहा हूँ। है ना जियाओशेंग? नानझाओयान, मैंने तुम्हें बार बार माफ किया क्योंकि तुम मेरे पिता हो, लेकिन अब मैं और नरम नहीं होऊंगा। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे नानहाओ को छोड़ने के लिए कह रहे हो? ओह, इसे साइन कर दो। इसके बाद मुझे और मेरी माँ को परेशान मत करो। नानहाओ को मैं छोड़ दूंगा। और तुम और यह वेश्या मेरे पास फिर कभी मत आना। जिंगचेन, नानहाओ को छोड़ दो। सुरक्षा, इसे बाहर फेंक दो। बॉस सी, या तांग जिंग, तुम खुद अपनी संपत्ति का हिसाब करोगे या मैं जबरदस्ती खरीद लूं? तुम्हारी मर्जी। यह कैसी बात है? जिंगचेन ने मुझसे छुपकर शादी कर ली, और ऐसी औरत से। कोई है? मेम साहिबा, पता लगाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि नानशिंग कैसी है। आखिरकार कैसी इंसान है? यहाँ तुम्हारे साथ रहना, क्या यह ठीक है? क्या गलत है? हम कानूनी पति पत्नी हैं। नानशिंग, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि वह एक पोता चाहती है। दीदी, मुझे जियांग प्रांत में बचाओ। जियाओशेंग, मेंग मेंग, तुम कैसी हो? दीदी, मैं और नहीं रह सकती। ली जोंग रेन हर दिन मुझे मारता है। क्या? तुम आ गए, मैं खाना बनाती हूँ। तुम बैठ जाओ। छोटी प्यारी, मेरी ये दुर्दशा तुम्हारी वजह से है। तुम मर जाओ, मैं तुम्हें गला घोंट दूंगी। तुम्हारी ये छोटी प्यारी गला घोंट दूंगी।
तुमने मुझे मारा? हरामजादी, तुमने मुझे मारा। तुम खड़े रहो। उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? मैं उसके पास जाती हूँ। नहीं दीदी, मैं वापस नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ कि पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन वह सब मेरी माँ ने करवाया था। मैं मजबूर थी। अब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुमसे विनती करती हूँ दीदी, मैं नौकरी ढूंढ लूंगी। पहले उठो। नहीं, अगर तुमने मना किया तो मैं नहीं उठूंगी। ठीक है, मैं मानती हूँ। वाह, यह जीजा जी का घर है। मेंग मेंग दीदी के घर जाना अभी ठीक नहीं होगा। इससे पहले तुम यहाँ रह सकती हो। मैं तुम्हारी नौकरी ढूंढूंगी। धन्यवाद दीदी। उसे इतने अच्छे घर में रहने का हक क्यों? और मुझे एक बेकार आदमी से शादी करनी पड़ी। भगवान भी अन्यायी है ना? हाँ, बिल्कुल। तो तुम क्या चाहती हो? तो क्या तुम मेरे लिए रोज खाना बना सकती हो? सपने देखना बंद करो। मैं नहीं करूंगी। तो फिर मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। जिंगचेन, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो, जबकि पहले हम कभी मिले भी नहीं थे? किसने कहा? तो ये तुम थे। धन्यवाद कि तुम मेरे पास आए। ये जिंदगी मेरी क्यों नहीं हो सकती? नानशेंग, किस आधार पर? भागो मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की और भागने की? ली जोंगरेन, अब कानून का राज है। तुम मुझे छू नहीं सकते। तुम मेरी औरत हो। मैं जो चाहूं वो करूंगा। मेरे साथ वापस चलो। सपने देखना बंद करो। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम मुझे छू नहीं सकते। दीदी, बचाओ। दूर हो जाओ। नानशेंग, हमारी मुलाकात कितनी अजीब है। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? दूर हो जाओ। अब कभी मेंग मेंग के पास मत आना। मैं जा रहा हूं। मैं आज जो भी हूं वो तुम्हारी वजह से हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कुतिया की तरफदारी करने की? तो फिर मुझे माफ करना। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बॉसी, बुरी खबर है। मैडम को उठा लिया गया है। लगता है मैडम की बहन है। क्या? वांगयांग, गाड़ी तैयार करो। अरे उठो। ली जोंगरेन, तुम क्या करने वाले हो? सी जिंगचेन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आज मैं बस मजे करने आया हूँ सी जिंगचेन की औरत के साथ। आओ। इतना खूबसूरत चेहरा। कोई आश्चर्य नहीं कि सुन दाकियांग वो बेवकूफ तुम्हें इतना पसंद करता था। आज मैं भी चक्कर देखूंगा। साली का स्वाद। दूर हो जाओ। तुम जैसे आदमी जो सिर्फ औरतों को मारते हैं, तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। मेंग मेंग, ठीक हो ना? तुम दोनों रुको, भागो मत। चल। जल्दी चलो। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? बच्चलन औरत, तूने मुझे मारा। क्या कर रही हो? हट जाओ। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुम नानशेंग के घर में रह रही हो सिर्फ सिजिंगचेन को लुभाने के लिए। मैंने नहीं किया। अभी मैं तुझे नहीं मारूंगा। मेरी औरत बन जाओ। क्या सिजिंगचेन तुझे फिर भी चाहेगा? हट जाओ। उसे छोड़ दो। मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत? मुझे छोड़ दो। तुम जीने से थके हो? मुझे छोड़ दो। शाओशिंग, तुम ठीक हो? जिंगचेन, तुम आ गए। उसे खत्म कर दो। मैं जियांग प्रांत में उसे फिर नहीं देखना चाहता। उसे मेंग मेंग से तलाक दिलाओ। तलाक का समझौता तैयार करो, उसे साइन करो और उसे लान काउंटी वापस फेंक दो। चलो चले। नानरुओ में तुम ये औरत, तुम वापस आ जाओ। वापस आओ।
श्याओशिंग, तुम कैसी हो? जीजा जी, मैं दीदी की देखभाल करूंगा। नहीं, तुम बाहर जाओ। गर्मी लग रही है। धत, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। उसने तुम्हें दवा दी है। श्याओशिंग, संभलो। कितनी ठंडक है। श्याओशिंग, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किसने कहा तुम्हें छोड़ने के लिए? तुम जाग गई? हाँ। शाम को मेरे साथ एक पार्टी में चलो। पार्टी? मैं चलूंगी। तुम मेरी पत्नी हो, शिंगशिंग कंपनी की जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर? तुम इसकी हकदार हो। नानशेंग, किस आधार पर? इस आधार पर तुम इतनी अच्छी जिंदगी जी रही हो। मैं तुम्हें ज्यादा देर खुश नहीं रहने दूंगी। मेंग मेंग, तुम आराम क्यों नहीं कर रही? अरे कोई बात नहीं, मुझे भी अभी नौकरी नहीं मिल रही है। मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ, दिल को सुकून मिलता है। क्या तुम लोग बाहर जा रहे हो? हाँ, इस बार की पार्टी में मेंग मेंग को भी ले जाओ। शायद अच्छी नौकरी का मौका मिल जाए। हम्मा। अरे वांगयांग, एक फॉर्मल ड्रेस तैयार करके लाओ। धन्यवाद जीजा जी। क्या हुआ? उसे देखो, ऐसा लगता है जैसे कभी आदमी देखा ही न हो। तुम्हारे सीजिंग चेन को खा ही जाएगी। वो मेरी चचेरी बहन है। चचेरी बहन? मुझे लगता है उसका इरादा साफ नहीं है। ठीक है, मैं पी लेता हूँ। लो। ठीक है, इतनी देर कहाँ थे? क्या तबीयत ठीक नहीं है? थोड़ा शराब से चूर हो गया हूँ। तबीयत खराब है क्या? नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। दीदी, जीजा जी, आपके स्नेह के लिए धन्यवाद। यह प्याला मैं आपको समर्पित करता हूँ। सब एक परिवार है, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। अरे दीदी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? जीजा जी, दीदी जरूर नशे में है। मैं उन्हें आराम करने ले जाता हूँ। आपको तो मेहमानों का ख्याल रखना है। नहीं, मैं खुद उन्हें वापस ले जाऊंगा। बॉस सी, आज आपका एक महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग है। अगर मैडम को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। मैं जियाओशिंग का ख्याल रख लूंगा। हम्मा। जीजा जी, मैंने आपको टोस्ट नहीं किया अभी तक। ठीक है। अरे जीजा जी, मैं आपको आराम करने ले चलता हूँ। ठीक है। तुम ठीक तो हो? उसे देखो, तुमने उस पर इतना एहसान किया। बिल्कुल नमकहराम है। तू चलो, उसका पीछा करो। नानशेंग, देखता हूँ तुम आगे कैसे इतराते हो। क्यों हम दोनों एक ही जगह से आए हैं, लेकिन तुम इतने अच्छे से जी रहे हो। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज से यह सब मेरा है। नानशेंग, अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे यकीन नहीं होता। मेरी बहन इतनी बेईमान निकलेगी। दीदी, मत समझो गलत। मैंने देखा जीजी ज्यादा पी गए थे, इसलिए उन्हें वापस लाया। हाँ, जीजी को आराम करने के लिए वापस लाया। कपड़े उतारने की जरूरत थी हमारे घर के मामले। तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरे परिवार में तुम जैसा कोई नहीं है। अभी से अपना सामान लेकर इस घर से निकल जाओ। दीदी, मुझ पर विश्वास करो, मैंने वाकई ऐसा नहीं किया। चली जाओ। मेरी बात सुनो,
जोशेंग, दीदी मेरी बात सुनो, मैंने वाकई ऐसा नहीं किया। पैसे लेकर चली जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। कमीनी, लायक है तू। नानशेंग, तुम्हें यह करने का हक कैसे मिला? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने क्या कहा? जिंगचे ने पार्टी जल्दी छोड़ दी उस औरत की वजह से। हाँ, यह नानशेंग के बारे में मेरी जांच की रिपोर्ट है। यह कैसी बात है? कार तैयार करो, शिंगशिंग ग्रुप चलते हैं। जाग गए? थोड़ी देर में दूध पी लेना, मुझे ऑफिस जाना है। जोशेंग, कल रात में माफ करना। मैं तुम्हें दोष नहीं देती। जिंगचेन, मेरे परिवार के बारे में मैंने पूरी तरह से निपटा लिया है। वे फिर कभी नहीं आएंगे हमारी जिंदगी में दखल देने। पुरानी बातों के लिए मैं माफी चाहता हूँ। जोशेंग, मैं यहाँ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। अरे अंदर मत जाओ, तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? मत जाओ, यह बॉस हान है, हमारे शेयर होल्डर सी जिंगचेन की माँ। अपनी नाक बंद रखो। इस ऑफिस को तोड़ दो। रुको, तुम लोग कौन हो? ऐसा करने पर मैं सुरक्षा बुलाऊंगा। तुम नानशेंग हो? हाँ, मैं ही हूँ। तुम चलो, कौन लगा है? तोड़ो। सुरक्षा, तुरंत मेरे ऑफिस आओ। अगर समझदार हो तो जिंगचेन को छोड़ दो, शायद तुम्हें यह कंपनी मिल जाए। नहीं तो मैं तुम्हें जियांग प्रांत में जीने नहीं दूंगा। आप सी परिवार की मालकिन हैं। नानशेंग, अपना ध्यान रखो। मैं जिंगचेन को नहीं छोड़ूंगी। हम सच्चे प्यार में हैं। छोड़ने को तैयार नहीं, या फिर पैसे कम है? तुम कीमत बताओ। अनमोल, अकड़ दिखा रही हो। यहाँ 50 लाख है, तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए काफी, पूरी जिंदगी के लिए। जल्द से जल्द जिंगचेन से तलाक ले लो। मुझे दोबारा न कहना पड़े। नानशेंग, तुम जैसी मामूली लड़की कभी रानी नहीं बन सकती। तुम मेरा इंतजार करो। नानशेंग के पिता को बताओ, सी जिंगचेन की माँ, उसे वह सब दे सकती है जो वह चाहता है। नानशेंग, ये कमीनी लड़की, मैंने इसे बेकार में पाला इतने सालों तक, एक पैसा भी नहीं दिया। शुरू से ही मैं कहता था, इसे शहर नहीं जाने देना चाहिए था। ऐसी मासूम दगाबाज चीज, हमारे शियाओ हाओ का रिकॉर्ड खराब कर दिया, पूरे इलाके में हमारा सिर नीचा कर दिया। ये कुतिया पैदा होते ही मार देना चाहिए था। चाचा, मेरे पास तरीका है, तुम्हें शर्म नहीं आती वापस आने में? तुम्हारी नजरों में मैं माँ भी हूँ। माँ, मैं इस बार यह कहने आई हूँ, मेरे पास नानशेंग को सबक सिखाने का तरीका है। चचेरी बहन, तुम्हारे पास तरीका है? फिर देर किस बात की, चलो शहर चलते हैं। क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता। दाएं आंख की पलक लगातार फड़क रही है। ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है। वास्तव में एक बात है। क्या बात? देश अच्छी संतान की वकालत करता है, क्या हमें सहयोग नहीं करना चाहिए? तुम हो ना? नानशेंग, क्या तुम मेरी बात को हवा समझती हो? माँ, आप कैसे आ गईं? मैं कैसे आ गई? तुम्हारे दिल में मैं माँ भी हूँ। तुम्हें किसने इतनी बुरी औरत से शादी करने दी? मेरा अपना मामला है, तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। नानशेंग, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। 50 लाख तक भी तुम्हारी भूख नहीं मिटी। मैडम, मैंने आपका पैसा नहीं लिया। आपका कार्ड कहाँ है, ये आपको खुद ढूंढना होगा। माँ, अगर कुछ नहीं है तो आप जा सकती हैं। क्या तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो? नहीं।
ऐसी औरत के लिए मुझे निकाल रहे हो? तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? अरे नानशेंग, हमें इतनी जल्दी बाहर निकालने की जल्दी क्यों? खुद तो इतने आराम से रह रहे हो, तुमने तुम्हें जन्म देने वाले माता पिता को भूल गए। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या आपने मुझे जन्म दिया था? नानशिंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। आज अगर तुमने मुझे 1 अरब नहीं दिया तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कहाँ से आया ये पागल? बाहर निकालो इसे। तुम कौन हो? मैं अपने दामाद के घर आया हूँ, तुम्हें क्या लेना देना? हाँ, देखो तुम कैसे कपड़े पहने हो, बिल्कुल भूतनी लग रही हो। किसको लुभाने की कोशिश कर रही हो? नानशिंग, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। किसी को बुलाओ, इन्हें बाहर फेंक दो। मैं देखता हूँ कौन हिलता है। नानशेंग, तुम्हारी माँ अभी भी है, ये मत भूलना। अगर जानना चाहते हो कि वो कहाँ है तो पैसे निकालो। तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? जानना चाहते हो तो पैसे दो। मुझे तुम्हें बचाना नहीं चाहिए था। तुमने मेरी बेटी को मारा, तुम जान से मारे जाओगे। बस करो नानशेंग, क्या तुम समझते हो कि तुम जाओ, हमारा घर सब्जी मंडी नहीं है, अपने परिवार को लेकर बाहर निकल जाओ। माफ कीजिए, मैं अभी जा रहा हूँ। नानशिंग मत जाओ, तुम मेरी पत्नी हो। मैंने तुम जैसा निकम्मा क्यों पैदा किया? एक पैसा भी घर नहीं लाते। जाओ, कहाँ जाओगे? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझे किस हालत में लाना चाहते हो? शर्म? अब तुम्हें शर्म आ रही है? सुंदरकांत से शादी कर लेती तो तुम्हें ये सब सहना नहीं पड़ता। बस करो, इन्हें बाहर फेंक दो। नानशेंग, क्या तुम सच में अपनी माँ की परवाह नहीं करोगे? क्या देख रहे हो? बाहर फेंक दो। मुझे छोड़ दो। नानशिंग, तू एक कमीनी औरत है, तू एक नकारा इंसान है। तुझे कभी भी ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि तू कभी भी ऊंची शाखा पर बैठकर मोर बन सकती है। सी परिवार तुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। जिंगचेन, मेरी माँ। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। नानशेंग, मैंने कभी नहीं देखा तुझ जैसी बेशर्म औरत। क्या तुझे जिंगचेन के पास ही रहना है और उसे पूरे हाई सोसाइटी का मजाक बनाना है? माँ, वह मेरी कानूनी पत्नी है, मैं उससे तलाक नहीं लूंगा। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं कंपनी में तुम्हारी सभी पोस्टिंग रोक दूंगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चूंकि तुमने अपना फैसला कर लिया है, मैं और रोक टोक नहीं करूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। बताइए। मेरे सी परिवार की बहू बनना इतना आसान नहीं है। मेरे सी परिवार को पैसे की जरूरत नहीं है और नहीं किसी औरत की जो बाहर जाकर काम करे। 3 साल के अंदर बस तुम्हें इसी परिवार के लिए एक बच्चा पैदा करना होगा। माफ कीजिए मैडम, मैं आपकी शर्त मान नहीं सकती। औरतें बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है और मैं अपना करियर भी नहीं छोड़ूंगी। नानशेंग, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। चूंकि हमारे विचार मेल नहीं खाते, मुझे लगता है कि और बात करने की जरूरत नहीं है। जियाओशिंग, रुको। हिम्मत है, मुझे अपनी जवानी की याद आ गई। मैं एक और कदम पीछे हट सकता हूँ। बस तुम्हें तियान्हे का ऑर्डर लाना होगा, फिर मैं तुम्हें इसी परिवार का सदस्य मान लूंगा। क्या तुम नहीं कर सकती? आप चिंता न करें, मैं जरूर करूंगी। ये अमीर घरों के सास बहू के रिश्ते समझ में नहीं आता कैसे चलते हैं। बॉस नान को तियान्हे के साथ डील करने भेजा जा रहा है। हाँ, लगता है अमीर घर की बहू बनना इतना आसान नहीं है। तियान्हे जियांग प्रांत की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी है। वे हमारी शिंगशिंग कंपनी को चुनेंगे, ये तो असंभव है। तियान्हे मिल गया। तुम्हें यकीन है कि तियान्हे ग्रुप के बॉस वो यहाँ है? हाँ, पक्का है। कमरा 203 में है। बॉस हूँ, माफ कीजिए आपका इंतजार करवा दिया। बॉस नान, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। ठीक है, तुम एक पैक पियो, मैं एक साइन कर दूंगा। तुम बॉस नान, तुमने सोच लिया? आज ये कॉन्ट्रैक्ट तुम नहीं साइन करोगे, कल मैं इसे किसी और को साइन करा दूंगा। बॉस नान, कितने जल्दी तैयार हो गए। खड़े खड़े पीने में क्या मजा, मेरी गोद में आकर पियो। क्या ये और भी मजेदार नहीं होगा? इस बार देखते हैं तुम सी फैमिली में कैसे शादी कर पाती हो। भाग जाओ। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत। तुमने मुझे मारा सिर्फ सी जिंगचेन द्वारा। इस्तेमाल की हुई औरत मेरे सामने इतनी हिम्मत दिखा रही है। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? बॉस हूँ के साथ शराब पी रहा हूँ। बॉस हूँ को शराब पीना पसंद नहीं क्या? तुम क्या उल्टा सीधा कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करूंगा? तुम सी फैमिली के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाओगी। डर
मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, इसलिए यह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें साइन करना ही होगा। तुम क्या कर रहे हो? शांगमी एंटरटेनमेंट की बेटी मेरी अच्छी दोस्त है। बताओ, अगर यह वीडियो ऑनलाइन डाल दिया जाए, कितने दिन ट्रेंड करेगा? तुम बॉस हूँ। तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, हम दोनों को फायदा होगा। तुमने मुझे बांध रखा है, मैं कैसे साइन करूं? साइन अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, अंगूठा भी लगा सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो? धन्यवाद बॉस हो, हमारी साझेदारी मुबारक हो। बैकअप मैं बाद में असिस्टेंट को भेज दूंगा। एक ग्लास और बचा है तुम्हारे लिए। आज का खाना मेरी तरफ से। मैं तुम्हें मार डालूंगी। सोचा नहीं था कि यह लड़की इतनी काबिल है। माफ कीजिए मैडम, मैंने देखा कि वो दीवार फांद कर आ रही थी। मैं उसे अभी ले जाता हूं। बेकार चीज एक औरत को भी नहीं रोक सके। रुको मैडम, मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है। मुझे छोड़ दो। मैडम देखिए, नानशेंग तो बस एक मर्दों को भटकाने वाली है। वह बॉसी के लायक ही नहीं है। यह कैसी बात है? गाड़ी तैयार करो, नानशेंग के पास चलते हैं। मैंने कहा था अंदर आओ। और तुम कैसे? बधाई हो बॉस नान, त्याने का बड़ा ऑर्डर मिल गया। तुम यहाँ सिर्फ मुझे बधाई देने आए हो? और दो और खुशखबरी हैं। पहली, एमिनी को तुम्हारे घर वापस भेज चुका हूं, माँ उसकी देखभाल करेंगी। बहुत अच्छा। और दूसरी, तुम्हारी श्रीमती सी बनने की औपचारिक बधाई। शादी अगले महीने तय हुई है। वह मेरे घर में प्रवेश करने लायक नहीं है। माँ, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मैं क्या करना चाहती हूँ, तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि वह क्या करना चाहती है। क्या इस तरह व्यापार की बातचीत करते हैं? उसने वास्तव में मेरे साथ गलत इरादा रखा था, लेकिन मैंने नहीं किया। बस तुम्हारे और स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं। हमारे सी घर को नहीं चाहिए एक चरित्रहीन, हर हथकंडा अपनाने वाली औरत। मैं नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। कोई है, इसे बाहर फेंक दो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। फेंक दो। नानशेंग मेरी पत्नी है। मैं किसी को भी उसे चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगा। सी जिंगचेन, रुको। मैडम, मेरे पास एक तरीका है। उसके परिवार वाले पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। उसके परिवार से शुरुआत करें। जाओ और पता करो। नानशेंग, तुम्हें दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब तो तुम्हारा है। सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें कंपनी में रखकर अच्छा कर रहा हूँ। पता नहीं था कि तुम एक अवज्ञाकारी कुत्ती हो। तुम इस औरत को सुनो। बॉस हाँ लोगों को लेकर तुम्हारे घर जा चुके हैं। तुम और तुम्हारी वो माँ अभी निकल जाओ। तुम क्या करना चाहते हो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्लब में भेजो, अच्छी तरह देखभाल करना। जी। छोड़ो मुझे नानशेंग, तुम्हारी बुरी मौत होगी। ज्याओशेंग, तुम पर अत्याचार हुआ। तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो? बिल्कुल। क्या? मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? मेरे पापा ने तुम्हारी माँ का पैसा ले लिया और मेरी माँ को ले गए। यह कैसा अन्याय है? चलो उसके पास चलते हैं। 50 लाख, 50 लाख। मैं सचमुच अमीर हो गया। जी आओ, सामान समेटो। जल्दी से तुम्हारी बहन को पकड़ कर लाओ। जी। अरे यान भाई, उस मुर्दा लड़की को पकड़ कर लाओ। हम उसे सुन परिवार के उस मूर्ख को बेच देंगे, फिर 5 लाख कमाएंगे। सोचा नहीं था कि वो मुर्दा लड़की इतनी कीमती है। यान भाई, क्या मुझे भी हिस्सा मिलेगा? बिल्कुल। हाँ। तुम मेरी बेटी पर नजर मत डालो, मेरी बेटी आजाद है। बदमाश औरत, पुराने हिसाब अभी बाकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पैसा छीनने की? निकालो। देखता हूँ कहाँ भागते हो। बदमाश औरत, कार्ड दे, मेरे रहते नहीं मिलेगा। मैं कभी नहीं दूंगा। एक्साइजेशन पर नजर डालने दूंगा। 3 दिन की छुट्टी ने सिर चढ़ा दिया। मार डालूंगा। यह कार्ड भी नहीं मिलेगा। सिर चढ़ गया है क्या, बदमाश औरत? रुको।
एक्सायोशेंग कार्ड लेकर आओ। माँ की चिंता मत करो। पापा का कार्ड दीदी के पास है, जल्दी ले आओ। चलो हम जल्दी चलते हैं। बस करो, तुम्हारी नजर में पैसे के अलावा और कुछ नहीं। सिर चढ़ गया है क्या? मार डालूंगा। रुको, मेरी माँ को परेशान करने की कोशिश मत करो और पैसे का एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अनपढ़ बेटी, मारूंगा। इन्हें वापस लैंड काउंटी फेंक दो। मेरी नजरों के सामने कभी मत आना। 50 लाख, मेरे 50 लाख। कार्ड मेरा है। तुम कौन होते हो? हमारे घर का पैसा तुम सपने में भी नहीं देख सकते। मैं तुम्हारी चाची हूँ, यह पैसा मेरा है। तुम मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। दे दो, मुझे दे दो। मेरे 50 लाख, ये मेरा है। तुम मरोगे तो जला दूंगी। इतने साल तुम्हारे साथ रही। झूठ बोल रही हो। ये मेरे घर का है, ये मेरा है। एक्सायोशेंग तुम्हारे पापा। जल्दी इन्हें लैंड काउंटी वापस भेजो। एक्सायोशेंग अपने पापा को बचाओ। तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। पापा, यह मेरा काम नहीं है। 50 लाख। नैनझाओयान, होश में आओ। तुम अभी भी पैसे के बारे में सोच रहे हो? तुम्हारा अच्छा बेटा तुम्हारी प्रेमिका के साथ भाग चुका है। नहीं, एक्सायो हाउ बहुत आज्ञाकारी है। नैनझाओयान, होश में आओ। मुझे एक्सायो हाउ चाहिए। एक्सायोहाओ एक कृतज्ञ है। तुम्हारी देखभाल सिर्फ एक्सायोशेंग करता है। सिर्फ एक्सायोशेंग। नहीं, अपना ख्याल रखना। मैंने तुम्हारा मेडिकल बिल भर दिया है। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी मोहब्बत बची है तो मुझे और मेरी माँ को परेशान मत करो। मैडम, यह आपका कार्ड है, लीजिए। मैडम, सी फैमिली को परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। कल मैं सी जिंगचेन से तलाक ले लूंगी। तलाक? तुम्हारा दिल मानेगा? नहीं मानेगा, लेकिन मैं जिंगचेन को और परेशान नहीं कर सकती। तो पहले जो हुआ उसका क्या? मैं रख लो। सबसे अच्छा तरीका यही है कि मुझे एक पोता दे दो। मैडम, यह पहले मैंने तुम्हें गलत समझा। असल में मुझे पहले ही मान जाना चाहिए था तुम दोनों के रिश्ते को। शियोशेंग, तुम एक बार और सोच लो। हमारे परिवार बराबर नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि मिसेस चेन, चिंता मत करो। ये दोनों बच्चे बचपन से ही जुड़े हुए हैं। हाँ, छोटे थे तब नानशेंग ने हमारे जिंगचेन की जान बचाई थी। मैं नानशेंग के साथ अन्याय किया। मैडम, आप ऐसा मत कहिए। मैडम क्या बुलाते हो? माँ बुलाओ। माँ। हाँ बेटा। आ शिवशेंग, डॉक्टर। अरे बाप रे। शियोशेंग, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बधाई हो बॉसी, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। भगवान का शुक्र है। आज रात सामान पैक करके हमारे घर चले आओ। मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगी। बस करो। छियोशेंग के पापा, तुम्हें खुशियां मिले।